दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा सीबीडीटी ने 2 बार टाइम एक्सटेंशन किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के लिए आईटीआर फाइल करने का जो टाइम दिया गया है वो है 31 दिसंबर अदर देन टैक्स ऑडिट एसएससी। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि आप जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं या करने वाले हैं आपको अच्छे से आईटीआर फाइलिंग करनी चाहिए। अगर आप कुछ रिपोर्टिंग यानी इनकम रिपोर्टिंग करते वक्त कुछ गलत कर देते हो तो आपको इनकम टैक्स तरफ से नोटिस आ सकती है। आप सब जानते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे काफ़ी कुछ बदलाव आया है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल मेक मिस्टेक। हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को वो सब ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सिर्फ आज 8 पॉइंट बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप अपने आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है चूज योर करेक्ट आईटीआर फॉर्म्स। अगर टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करते वक्त गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर देते हैं तो एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सबसे नोटिस आ सकती है। दूसरा पॉइंट है मेंशन योर करेक्ट डिटेल्स जैसे कि पैन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रेसिडेंशियल स्टेटस। आईटीआर फाइल करने से पहले इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेंशन योर करेक्ट कम्युनिकेशन डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट किया है। जो भी कम्युनिकेशन होगी आपका ईमेल थ्रू में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है रिकन्सिलिएशन ऑफ इनकम विथ एआईएस जो कि नया अपडेशन आया है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च किया है। आप अपने आईटीआर फाइल करते समय इसको जरूर मैच करना चाहिए। जो इनकम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं है यानी नहीं शो कर रही है बट आपने क्रिएट किए हैं तो उसको भी आईटीआर में दिखाना चाहिए, क्योंकि एआईएस इज योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बट नॉट योर एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है टीआईएस यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी चेक करना चाहिए। उसमें आपको इनकम का सोर्स भी पता चल जाएगा जैसे कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड इनकम, स्टॉक मार्केट इनकम, डिविडेंड इनकम। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आप जब चेंज किए थे फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रीवियस जॉब का इनकम और करंट एम्प्लॉयर का इनकम ये दोनों को आप साथ दिखाना चाहिए। दोस्तों 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ प्री वैलिडेशन करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 8th पॉइंट है ई वेरीफाई योर आईटीआर। एक्चुअली सीबीडीटी ई वेरीफाई आईटीआर करने के लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं जैसे कि आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, डेबिट कार्ड, ये सब आप यूज करके आप अपने आईटीआर ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस माध्यम से ई वेरीफाई आप आईटीआर नहीं कर पा रहे हो फिर भी और एक फैसिलिटी दिया है, तब आपको आईटीआर भी को फिजिकली सीपीसी बेंगलोर को भेज सकते हैं। सबसे आसान है मोबाइल ओटीपी, अगर आपका आधार पैन लिंक हुआ है तो। यह सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर कुछ एरर आती है तो आप अपने आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए दोस्तों टाइमलाइन के अंदर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों जब आईटीआर फाइल कर रही हैं ये 8 पॉइंट को याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।